हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है एक नई लर्निंग वीडियो में। एंड आज का जो लर्निंग वीडियो हमारा होने वाला है वो है आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है और ओटीएम क्या है। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा आपने, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है। और स्पेशली उनको तो जरूर पता होगा, हीरो जीरो जो करते हैं, ठीक है ना। तो हीरो जीरो वालों को आज कुछ नया चीज बताने वाला हूँ मैं। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस भी है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। अब आपके पास में यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपके पास में फिर निफ्टी देखिए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी एवरी ट्यूसडे होती है। ठीक है, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो मैंने यहाँ पे फिर निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। फिर निफ्टी 19,754 पे बंद हुआ है। ओपनिंग कहाँ पे थी? 19,810 पे थी, 808 पे थी। ठीक है, लो कहाँ पे लगा है? 706 का लो लगाया है फिर निफ्टी ने। हाई कहाँ तक गया है? 817 पे गया है। और प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? 19,787 थी। तो ये तो हो गई बेसिक बात। यहाँ पे क्लियरली सुबह, अगर जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको क्लियर एक मैसेज था कि जब तक फिर निफ्टी 19,810 के नीचे है, क्लियर पहला मैसेज था, तब तक आपको पुट प्ले करना है। ये पहला मैसेज था। सुबह खुलने के साथ ही 9:19 पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ, दिखा भी देता हूँ। और वहां पे मैंने ये मैसेज सबको ही दे दिया था और ये क्लियर मैसेज था यहाँ पे। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैसेज क्या था अपना। तो ये दोनों ग्रुप में, चाहे वो पेड ग्रुप हो, फ्री ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में हो, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज मैंने सुबह सुबह ही आप लोगों को दे ही दिया था। और वो मैसेज क्या है आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए 9:19 पे यहाँ पे क्लियरली है, करंट मार्केट प्राइस 19,800 चल रहा है। सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस 19,800 चल रहा है। स्टॉप लॉस 19,810 से आपको पुट लेके नीचे की तरफ बैठना है। लो कहाँ पे लगा? 19,700 का लगा। उस केस में 19,850, यानी कि अब चलिए वहां पे 19,850 का पुट, जो इसकी एक्सपायरी आज थी, जबकि मैंने सेफ ट्रेडर के लिए नेक्स्ट वीक के लिए कहा था, जो एक्सपर्ट है वो आज की एक्सपायरी में कर सकते थे। वो 70 रुपए से 140 हिट हुई, 140 हिट हुई। तो यहाँ पे 850 का जो पुट है, ये चीज देखिएगा। ये जो आईटीएम, ओटीएम और बाकी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 140 का हाई लगाता है और 70 पे मैंने ये बाई करने के लिए बोल दिया था आपको। यहाँ पे आपके पास सीखने वाली बात क्या है, अब आईटीएम क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस लगे हैं ना, इस पे ही आपको, वॉच लिस्ट जो आपको दिख रही है, इस पे ही रखना है। तो आपको एक काम करता हूँ मैं, बहुत आराम से समझाता हूँ, देखना। अब जितने भी यहाँ पे अंदर है, जैसे मान लो 19,750 है। ठीक है, यहाँ पे 754 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है। जितना अंदर है 750 के, जितना अंदर है, जैसे 650, ये हो गया क्या है? 650 क्या हो गया? डीप इन द मनी। ये क्या हो गया? एग्जांपल के लिए अभी पहले आप आईटीएम पढ़ो, फिर डीप इन द मनी आपको पढ़ाऊंगा। ये क्या है? आईटीएम, यानी कि जब आप मार्केट में तेजी की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, आपका व्यू बुलिश होता है, उस केस पे जो 19,750, यानी कि सम संख्या यहाँ पे 50-50 का ही, मतलब हर 50 पॉइंट अप पे ही लॉट साइज आपको मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब ऐड करते हैं, आप 750 का करेंगे या तो 800 का करेंगे या तो 850 का करेंगे। तो उस केस पे 19,750 के नीचे, यानी कि अंदर 19,750 के अंदर क्या क्या है? 750 के अंदर ये तीन स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए? इन द मनी हो गए। ठीक है, तो ये हो गया डीप इन द मनी, ये है इन द मनी, और ये हो गया एट द मनी। अभी मैं पढ़ाऊंगा एट द मनी क्या है, पहले ये कुल मिला के आप ये समझ लो कि ये तीनों इन द मनी हो गए। उस केस में जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रही है, उस केस में जब आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है, तो उस केस में 19,850, जैसे एग्जांपल के लिए 19,754 पे मार्केट बंद हुई है, तो 800 से ले लो। 19,800 के ऊपर की जितनी वैल्यू हो गई, जैसे 800, 850, 900, 950, 20,000, ये सारी वैल्यू क्या हो गई? ये सारी की सारी वैल्यू आपकी इन द मनी कहलाएंगी। और यहाँ पे जब उस केस में जब आपको लगता है मार्केट गिरेगी, मतलब मंदी वाले व्यू में पुट का जो प्राइस, मतलब जो प्राइस मार्केट में चल रहा होगा, एग्जांपल के लिए मार्केट का प्राइस चल रहा है 19,750 मान लेते हैं, ठीक है, 754 चल रहा है। इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जब मार्केट को लग रहा है नीचे जा रहा है ना, नीचे का मतलब नीचे जा रहा है, तो इस मतलब आपका व्यू जब बियरिश है,
उस केस में इसके ऊपर की जो वैल्यू हो गई 19,800, 850, 19,900, 19,950, 20,000, ये सारे क्या हो गए, इन द मनी हो गए आपके लिए। और जब आपको लग रहा है जैसे ये क्या है, ये इन द मनी है, ठीक। अब आज एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की, इसीलिए इस वीडियो को आज बना रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। जो लोग एक्सपायरी डे खेलते हैं उनके पास में अगर अगर किसी का व्यू रहा होगा कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, जबकि मार्केट में सुबह खुली थी 810 पे, 817 का हाई है, मार्केट ऊपर नहीं गई, तो यहाँ पे एक चीज आपने देखा होगा कि इसका प्रीमियम क्या हो गया, डिके हो गया, पूरा प्रीमियम क्या हो गया, जीरो हो गया। जबकि कल की इसकी क्लोजिंग क्या थी ये दिखाता हूँ। कल की प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे 19,800 की सी की थी 38 में। आज का हाई सुबह खुलते ही 45 रहा होगा, फर्स्ट प्राइस था, देखने को मिला होगा, कोई बुक नहीं कर पाया होगा। तो मतलब 38 × 40, जिस बंदे को लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी और उसने अपने लॉस नहीं बुक किया होगा, अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा, ये क्योंकि लॉट साइज फिर निफ्टी में 40 का होता है, तो 38 × 40 मतलब नियर अराउंड यहाँ पे 1,500 रुपए की दिवाली उसकी हो गई आज ही, ठीक है। उसी केस में अब इन द मनी का फायदा ये क्या था, आउट द मनी ट्रेड था, क्योंकि मार्केट में व्यू था तेजी का, लेकिन जब आपका जो ट्रेड है अगर उससे एक पॉइंट नीचे भी या उसके पास भी या उसके ऊपर भी, जैसे एग्जांपल के लिए 19,750 के ऊपर बंद हुई है मार्केट, उसके बाद भी इसका प्रीमियम पूरा गल गया, क्यों गल गया अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग 68 थी, आज बंद कितने पे हुआ, 4 पे हुआ, क्यों, क्योंकि एक बार के लिए क्लोजिंग टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही थी 3:30 पे, तो यहाँ पे उसने क्या किया, 750 के नीचे का झटका दे दिया। जब भी कभी इस तरह का झटका मार्केट दे देती है तो ये प्रीमियम और गल जाता है, तो भले उसके ऊपर बंद हुई है, तो ये 4 रुपए का पॉइंट आपको 4 पॉइंट दिखा भी रहा है, बेसिकली पूरा खत्म कर देता है। इसीलिए जब मैंने सी सजेस्ट किया कि ये बाउंस आने वाला है, तो मैं आपको ग्रुप में दिखाता हूं, मैंने 19,650 की सी ली थी ग्रुप में। आपने देखा होगा 78 रुपीज पे मैंने डीप इन द मनी ये वाली ली थी, 650 ली थी, जबकि मार्केट क्या चल रहा था, मार्केट 710 चल रहा था। मैं चाहता तो 700 की सी लेता, 750 लेता, 800 लेता, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस का यही फायदा होता है कि आपको पता है कि अगर 750 नहीं जाएगी या 710 चल रही है, एक बार भी 710 से 700 का झटका देगी तो पूरा खत्म हो जाएगा, प्रीमियम गल जाएगा। उस केस में आपको ये चीज जरूर बहुत ही सावधानी से ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपको कभी भी उस केस में ये नहीं करना है। जैसे एक सेकेंड, आपको कभी भी ओटीएम ट्रेड नहीं लेना है। जब भी कभी आप हीरो जीरो प्ले करेंगे, सेम एक्सपायरी प्ले करेंगे, आपको ना तो एटीएम लेना, ये ट्रेड क्या है, ये एटीएम है, ठीक है, एट द मनी ट्रेड। एट द मनी मतलब जो मार्केट चल रहा है उसी के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो एट द मनी ट्रेड कहलाता है। मार्केट जो चल रही है उससे जो दूर का प्राइस है, यानी कि ये 19,754 चल रही है, ये प्राइस क्या था, आउट द मनी ट्रेड था, ये जीरो हो गया, खत्म हो गई इसकी कहानी, क्योंकि मार्केट वहां पे नहीं गया। मार्केट जो प्राइस चल रहा है उससे अंदर, जितना अंदर आप लोगे डेल्टा उतना आपके फेवर में रहेगा और वो आपका जीरो नहीं होगा। ये क्या होगा, आईटीएम हो गया, डीप इन द मनी, जिसको आईटीएम कह सकते हैं या तो डीप इन द मनी भी कह सकते हैं। आईटीएम इन द मनी का मतलब होता है आईटीएम, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। ये चीजें आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आउट द मनी आपको बता रहा हूँ, आईटीएम बता रहा हूँ और एटीएम बता रहा हूँ। एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है, ये तीनों मैं यहाँ पे आपके सामने कवर कर रहा हूँ। तो होपफुली आपके पास समझ में आ गई होगी कि जब मार्केट में व्यू आपका बियरिश हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, जैसे मार्केट में ये वाला जीरो क्यों नहीं हुआ, तो मार्केट 19,850 के नीचे बंद हुई है, तो ये क्या है, अभी ये आईटी पुट के हिसाब से, अगर मंदी वालों के हिसाब से देखा जाए, मार्केट जहां पे खुली 810 पे खुली लेकिन बंद हुई है 754 पे, तो ये अभी भी इन द मनी है, ठीक, ये जीरो नहीं हुआ है। ये पुट साइड के लिए इन द मनी है, कॉल साइड के लिए इन द मनी क्या है, 19,650 की सी, देखो ये भी जीरो नहीं हुआ है। ये क्या है, ये आईटीएम हो गया, तो ये 100 पॉइंट आईटीएम ये है और 100 पॉइंट आईटीएम ये है जहां पे मार्केट बंद हुई है, मतलब 19,750 के 100 पॉइंट अंदर का आईटीएम ये हो गया, यानी कि डीप इन द मनी हो गई। और ये भी डीप इन द मनी हो गई तब जब मार्केट गिर रही है। यहाँ पे जब मार्केट गिर रही है तो ये ट्रेड जो था 19,850 का पुट, ये आईटीएम था। मार्केट जब ऊपर जा रही है तो 19,650 की जो सी है वो आईटीएम है। एग्जाम्पल के लिए कहने का मतलब ये कि मार्केट में व्यू जब आपका बुलिश होता है तो उस केस में जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होता है उसके जितना अंदर आप ट्रेड लेंगे वो आईटीएम ट्रेड कहलाएगा। एक्सपायरी डे अगर आप प्ले कर रहे हैं तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। और उस केस पे अगर मार्केट गिर रही है उस केस में आपका जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी वो अगर आप लेंगे तो वो आपका आईटीएम ट्रेड कहलाएगा पुट के साइड में, ठीक है। तो ये होपफुली आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा कि आईटीएम क्या है
ये आईटीएम मैंने आपको बता दिया। ओटीएम क्या है? ओटीएम का मतलब है 750 से जितना दूर आपके पास में 750, जैसे मैंने बताया, ये भी अभी एक हिसाब के लिए ओटीएम ही मान लो। 800 850 सब ओटीएम है। देखो सारे के सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, तो ये हो गया ओटीएम ट्रेड। पुट के लिए मार्केट में जिसने कहा होगा कि भाई पुट लाओ ले लेता हूँ, तो मार्केट में एक बार के लिए उसको लगा होगा कि मार्केट नीचे जा रही है, पुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 750 का जो पुट आज का हाई आपको दिखाता हूँ, हाई इसका आज का 15 का है, लेकिन क्लोजिंग क्योंकि मार्केट 706 से रिवर्सल दे दी, 600 से रिवर्सल दे दी, तो 5 पैसे में ये बंद हो गया। तो यहाँ पे ये रिवर्सल दिखे, यहाँ पे रिवर्सल आ गया, तो ये क्या हो गया? ये जीरो हो गया। तो कभी भी जब आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते हैं, तो चाहे निफ्टी में करें, जैसे कि मान लो सोमवार को जो आपकी एक्सपायरी है मिड कैप की है, मंगलवार को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बुधवार को अब कल से पहला एक्सपायरी होगा बैंक निफ्टी में, बृहस्पतिवार को आपका जो होगा निफ्टी में होगा, शुक्रवार को जो होगा आपका सेंसेक्स में होगा, तो आपके पूरे पांचों दिन पूरे पैक्ड हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको कोशिश क्या करनी है कि अलग एक्सपायरी में आपको ट्रेड करनी है। अब आपको जितने भी ट्रेड मैं देता हूं, मैं क्यों बोलता हूं कि मंथली एक्सपायरी 28 सितंबर पे ट्रेड करो। महीने हफ्ते में 300 पॉइंट अप डाउन मार्केट होता है, फंस भी जाओगे तो निकलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, जैसे आज 5 सितंबर थी, 12 सितंबर की अगर कोई भी सी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे फिर निफ्टी की, तो आप यहाँ पे देखिएगा वो जीरो नहीं हुई होगी। 19,750 का, 19,700 का पुट जीरो हुआ है ना। अब देखिएगा 19,700 का पुट मैं अगले हफ्ते का लेता हूँ 12 सितंबर का, ठीक। 700 का कॉल, 700 का पुट, और एग्जाम्पल के लिए 19,800 का कॉल जीरो हुआ है ना, 19,800 का मैं कॉल लेता हूँ अगले हफ्ते का। 850 का कॉल भी जीरो बंद हुआ है, ठीक। यहाँ पे मैंने 19,850 का कॉल भी अगले हफ्ते का ले लिया। तो ये आपके पास लर्निंग आ रही है कि आपका एक भी जीरो नहीं होगा, लॉस होगा, ठीक है, आपके पास टाइम रहेगा एक हफ्ते का कि हो सकता है मार्केट रिवर्सल आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, 19,750 का पुट इस हफ्ते वाला जो बंद हुआ है वो आपका बंद हुआ है 5 पैसे पे, ठीक। ये चीज आपको मैं जो बता रहा था, 19,700 का पुट जो सेम एक्सपायरी करंट एक्सपायरी है, जब आपका ओटीएम हो गया, आउट द मनी हो गया, उस केस में जब मार्केट गिर रही थी और वो मार्केट 19,700 पे नहीं गई, तो उस केस में जीरो बंद हुआ। लेकिन जो अगले हफ्ते का 19,700 का पुट है, देखो ये जीरो नहीं हुआ। इसमें जितना भी लॉस है कोई बात नहीं है, उसके पास टाइम अभी भी, इसकी वैल्यू 73 पॉइंट की है, 73 गुणे 40 आप कर लोगे तो यहाँ पे इसके पास लगभग 3,000 से ऊपर की वैल्यू यहाँ पे है अभी भी इसकी। जबकि यहाँ पे 19,850 की सी जीरो हुई है, 19,800 की सी जीरो हुई है, लेकिन अगले हफ्ते वाली देखो जीरो नहीं हुई है। 27 पॉइंट का लॉस हुआ इसमें, बस इसमें 26 पॉइंट का लॉस हुआ है, और ये जीरो नहीं हुई है। इसीलिए कभी भी जब एक्सपायरी डे रहा करे, तो उस एक्सपायरी का बेटर है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड ही मत करो। एक भी वॉच लिस्ट में आपको सेम एक्सपायरी का ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि लोग हीरो कम बनते हैं, जीरो ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे प्रो स्कैल्पिंग चाहिए होती है, सेकंड लगते हैं, सेकंड लगते हैं, विद इन अ सेकंड गेम होता है, और वो सेकंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मूव आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, तो जो ये मूव आई है 2 बजे आई है, और 2 बजने के बाद में यहाँ पे जो कैंडल बन रही है 3 बजे, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे करके पूरा प्रीमियम डिले कर रही है, डिके कर दे रही है। तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर होता है। तो होपफुली जितना मैंने आपको बताया, ये टॉपिक बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आईटीएम ट्रेड कब करना है, ओटीएम ट्रेड कब करना है, एटीएम ट्रेड कब करना है, इन द मनी ट्रेड, एट द मनी ट्रेड एंड आउट द मनी ट्रेड, सेम एक्सपायरी में करने के क्या नुकसान है, अगले एक्सपायरी से करने से क्या फायदे हैं, और आपको ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, और वो चीज होने वाली है एक चार्ट। उस चार्ट में क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर एक ओवरव्यू दूंगा। आईटीएम इन द मनी और ओटीएम मतलब क्या फायदा होता है आईटीएम ट्रेड जब आप खरीदते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायरी डे पे नहीं करना है या करना है उसके लिए, लेकिन जब आप उस पे करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आईटीएम ट्रेड जब आप लेते हैं, तो उस केस में आपको क्या फायदा होता है वो आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट मान लो आपने सोचा कि तेजी होगी, और मार्केट में सही सही अगर तेजी हो जाती है, उस केस में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट अभी जो बैंक निफ्टी चल रही थी तो 44,500 चल रही है, लेकिन पहले का एक चार्ट स्ट्राइक प्राइस का एक मुझे एक यहाँ पे क्लिप मिला हुआ है, इसमें मैं आपको इजीली समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो एग्जाम्पल के लिए जो डेल्टा है, डेल्टा की जो वैल्यू होती है 002 लेके 0.9 होती है। जैसा कि आपने सुना होगा डेल्टा और गामा पे मार्केट काम करती है। तो आज बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करूंगा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो आप, 0 से 9 वैल्यू होती है डेल्टा की, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू है 0 से 9। अब मार्केट का प्राइस मान लो एग्जाम्पल के लिए चल रहा है 45,000, ठीक।
तो 45,000 के अंदर जितना अंदर का ट्रेड है ये क्या है, इन द मनी है। जितना डीप इन द मनी, जिसका डेल्टा जितना ज्यादा है, अगर वो ट्रेड आपने लिया और मार्केट उस केस पे अगर ऊपर जा रही है, मान लो 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, इसमें जो प्रीमियम आपको बढ़ा 90 पॉइंट का बढ़ा। जबकि जितना आप अंदर मतलब रहेंगे, मतलब नियर आईटीएम रहेंगे, जितना पास के इन द मनी में रहेंगे, वहां पे प्रीमियम कम बढ़ रहा है। देखिए 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट प्रीमियम बढ़ रहा है। जितना ज्यादा अंदर के प्रीमियम में है, मान लो एग्जांपल के लिए 44,500, 400, 300, 200, जितना ज्यादा डीप इन द मनी आप रहेंगे उतना डेल्टा आपके फेवर में रहेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट में तेजी होगी और सही में तेजी हो जाती है, मतलब आपके व्यू के साथ साथ अगर मार्केट जाती है तो आपको प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है और आपको जल्दी पैसे बनते हैं। जबकि भले मार्केट तेजी की 45,000 मार्केट चल रही थी, भले मार्केट 45,000 के बाद 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो मान लो 45,500 का किसी ने कॉल लिया है तो उसके पास कुछ नहीं बढ़ा है। मार्केट में बढ़ने के बाद भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मार्केट 100 पॉइंट बढ़ भी गई तब भी 45,500 पे जाने के बाद बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रीमियम में फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जीरो था, कोई डिमांड नहीं थी इसकी जहां पे मार्केट चल रहा था। यहाँ पे 45,400 का जो सी था, इसमें इसका जो डेल्टा की वैल्यू है 0.1 है। अगर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ती है तो 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट इसको होता है, जबकि यहाँ पे 90 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए हमेशा इन द मनी ट्रेड प्रेफर किया जाता है आइदर साइड के लिए। जब भी मार्केट में मान लो मंदी भी करनी होती, एग्जाम्पल के लिए मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगी, यहाँ से डाउन साइड की तरफ में जाएगी, अगर मैं 45,000 की जगह पे 45 ऊपर की तरह जैसे गिरना है तो मैं सबसे ऊपर जितना अंदर का 45,500 का पुट अगर मैं खरीदता यहाँ पे, तो मुझे ये वाला डेल्टा मिल जाता। तो ये वाला जब डेल्टा मतलब ये वाला डेल्टा मिलता 0.9 वाला, तो ये वाला डेल्टा मिलता तो मुझे 90 पॉइंट का प्रॉफिट होता। तो पहले एक बार मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से फिर से समझ में आए। मैंने ये आपको भी बताया कि 45, अगर मार्केट में ऊपर जाने का व्यू है तो जितना अंदर का कॉल लोगे उतना डेल्टा की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, डेल्टा की वैल्यू आपके ज्यादा रहेगी तो आपका प्रीमियम ज्यादा भागेगा। ये मैंने बताया, ठीक है जी। ये इन द मनी तब है जब मार्केट को ऊपर जाने का आपका व्यू है तब, ठीक है। उस केस में जब मार्केट को नीचे जाना है तो उस केस में आपको जो जितना अंदर का पुट खरीदोगे, ये आपका जैसे मार्केट का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 45,000, उस केस में ये आपका इन द मनी कहलाएगा। जैसे ये 500 पॉइंट यहाँ पे ये 400 पॉइंट इन द मनी की कॉल हो गई, ये 400 पॉइंट इन द मनी का आपका पुट भी हो गया, ठीक है। ये वाला, तो ये वाला जब आप लोगे तो इसमें भी आपका प्रीमियम जल्दी बढ़ेगा। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी डेल्टा और गामा कैसे काम करता है सेपरेट वीडियो इसके ऊपर और बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोशिश करनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, आपको लगे कि मंदी हो रही है तो उस केस में इन द मनी का पुट खरीदा करिए, और आपको लगे तेजी हो रही है तो इन द मनी की कॉल खरीदा करिए। उससे आपको डेल्टा का वैल्यू 0 से 9 जो कि होता है, तो जितना ज्यादा डेल्टा की वैल्यू पे आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट लीजिए मार्केट रिवर्स जाएगी तो लॉस भी होगा ये भी मान के चलो कि नहीं भैया प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो दोनों चीजें हैं, वाइस वर्सा है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगी तो इतना लंका भी लगेगी, राइट। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हमने कर दिया है यहाँ पे। अभी आपको ये चीजें कवर हो गई हैं। तो विद दैट थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीक में।